यस फ्रेंड्स, तो अब हम ये स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम दिख रही है करेंगे। अ कंपनी प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम एन इंपोर्टेड मटेरियल। द कॉस्ट स्ट्रक्चर पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज एज अंडर। 3 प्रोडक्ट है ABC। सेल प्राइस दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। ओके, आउट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल 80% ऑफ इज ऑफ द इंपोर्टेड मटेरियल, और जो इंपोर्टेड मटेरियल है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर केजी है। Prepare a statement showing comparative profitability of 3 products under the following scenarios. Imported material is in restricted supply. Production capacity is limiting factor. When sales potential of product A and B are 1000 unit each and that of product C is 500 unit for specific requirement. Availability of raw material, imported material is restricted to 10,000 kg per month. How the profit could be maximized? ठीक है, तो देखिए हम ये देखेंगे कि भाई इस सिनेरियो में जो हमें दिए गए हैं, इस सिनेरियो में हमारा प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, ओके। देखिए ये जो प्रॉब्लम है, इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। प्रोडक्ट हमारे पास है 3, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। सेलिंग प्राइस है 200, 300, 250। लेस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। इसमें डायरेक्ट मटेरियल है हमारा 50, 80, 60। डायरेक्ट लेबर है 60, 120, 108। और जो डायरेक्ट लेबर है ये 6 रुपीज पर आवर है। 6 रुपीज पर आवर का है, इसका मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसमें 10 घंटे लग रहे हैं, इसमें 20 घंटे हैं, और इसमें हमारे 18 घंटे लग रहे हैं। वेरिएबल ओवरहेड है 30, 60, 54। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, माइनस कर देंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा हमारा 60, 40 एंड 28। ये हमारा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है। अब हमें ये देखना है कि जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है वो कितना लगना है। तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। ये था हमारा 80% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट टोटल। तो प्रोडक्ट ए बी सी की जो भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट थी, इसका 40, 64 एंड 48। तो प्राइस जो थी इंपोर्टेड की वो थी 10 रुपीज पर केजी। तो केजी पर यूनिट कितना लगेगा, 4 केजी, 6.4 केजी एंड 4.8 केजी।
अब जब हम क्वेश्चन में देखें क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है हमको इन सिनेरियोज में देखना है। पहला, इंपोर्टेड मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई। तो पहला केस है जब इंपोर्टेड मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, तो हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर केजी। तो कंट्रीब्यूशन पर केजी जो है वो आएगा 15, इसको डिवाइड करेंगे 40 डिवाइडेड बाई 6.4, 40 डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड, ये आएगा हमारा 6.25 और 28 डिवाइडेड बाई, तो जो रैंकिंग आएगी उसमें पहला ऐसे, दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे बनाना चाहिए। केस बी में क्या बोला था इन्होंने, केस बी में था जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड, तब मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन पर आवर्स। तो मैं देखूंगा आवर्स पर यूनिट कितने थे, इसमें थे मेरे 10 आवर्स, इसमें थे मुझे 20 आवर्स और इसमें थे मेरे 18 आवर्स। तो कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना आएगा, 6, 2 एंड 1.55। रैंकिंग इसमें भी 1, 2 एंड 3 ही आई। तो केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। अब केस 3 पढ़े। केस 3 अलग है, इन्होंने बोला व्हेन मैक्सिमम सेल पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी आर 1000 यूनिट ईच एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट सी इज 500 यूनिट फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अंडरलाइन कर लीजिए इसे, जो प्रोडक्ट सी है उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है, मतलब एक पर्टिकुलर काम के लिए है। तो जब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है उस पर रैंकिंग अप्लाई नहीं होती, वो पहले बनाया जाएगा। Availability of raw material is restricted 10,000 kg per month. How the profit could be maximized? तो थर्ड केस में हमें रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई है। जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है ये हमारे पास 10,000 kg है। तो रैंकिंग जो हमारी है वो क्या है, ए की पहली, बी की दूसरी और सी की तीसरी रैंकिंग है। रैंकिंग किस चीज की, ऑफ मटेरियल। अब हमारा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स। कैसे, यहां पर लिखेंगे हम प्रोडक्ट, पहले सी लिखेंगे, क्यों, ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। और जब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी तो इस पर रैंकिंग नहीं लगेगी। इसके बाद हमारा ए प्रोडक्ट करेंगे तैयार, फिर बी करेंगे। डिमांड कितनी है, इसकी 500 यूनिट, इसकी 1000 और इसकी भी 1000। केजी पर यूनिट कितना चाहिए, केजी इसमें चाहिए 4.8, इसमें चाहिए 4 केजी और इसमें 6.4 केजी। तो केजी रिक्वायर्ड कितना चाहिए टोटल,
2,400, 4,000, 6,400। मटेरियल अवेलेबल कितना है? मटेरियल अवेलेबल है 10,000 kg। यूज्ड कितना हो गया प्रोडक्शन में? पहले हम बी सी को ही तैयार करेंगे 2004 kg। बैलेंस कितना बचा है? 7,006। क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कितनी हुई? पूरी 500 यूनिट मैन्युफैक्चर हो जाएंगी। इसके बाद 7,006 ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी चाहिए मुझे 4,000 kg, तो मेरी 1,000 यूनिट ये तैयार हो गई। अब मुझे चाहिए मेरी यूनिट तैयार कितनी हुई है, तो मैं क्या करूंगा 3,600 डिवाइडेड बाई 6.4, इसको डिवाइड कर दूंगा 3,400 डिवाइडेड बाई 6.4 करूंगा। जरा एक मिनट कैलकुलेटर से करते हैं, तो ये आएगा हमारा 562.5 यूनिट्स। तो ये मेरा ऑप्टिमम प्रोडक्शन हुआ जो अवेलेबल रॉ मटेरियल था उसके हिसाब से। अब इन क्वांटिटीज के बेसिस पर मैं बनाऊंगा अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रोडक्ट लिखेंगे ए बी सी टोटल, क्वांटिटी ए की 1,000 और सी की 500। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? ए का कितना था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? ए का था 60, बी का था 40 और सी का था 28। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 60,000, 14,000, 22,500। इनका टोटल करेंगे तो ये आया हमारा 96,500। इसमें अगर कभी कोई फिक्स कॉस्ट हमें दी होती तो फिक्स कॉस्ट हम इसमें से माइनस कर देते, तो हमारा ये प्रॉफिट आ जाता। और इसके आगे हम वर्ड यूज करते ऑप्टिमम। ऑप्टिमम प्रॉफिट, तो चूंकि इसमें फिक्स कॉस्ट हमें नहीं दी है क्वेश्चन में, देखें क्या दी है क्वेश्चन में? कोई फिक्स कॉस्ट नहीं, कोई क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो ऑप्टिमम प्रॉफिट रहेगा मेरा 96,500 और ये मेरा आंसर है। तो स्टेप्स क्या रहे? पहले हमने देखा कि भाई अगर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई है तो हम कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालेंगे, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी शॉर्ट सप्लाई है तो हम कंट्रीब्यूशन पर आवर्स निकालेंगे। फिर थर्ड केस में उन्होंने बोला सर कि आप हमारी इतना रॉ मटेरियल है हमारे पास, इसमें बताइए बेस्ट प्रोडक्शन क्या होगा। तो उस रॉ मटेरियल में रैंकिंग हमें दी थी, उस रैंकिंग से हमने प्रोडक्शन मिक्स बना दिया और स्टेटमेंट प्रॉफिट बना दिया। आई थिंक सो ये क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम करेंगे।